अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। BTK2 के हवाले से आज की हमारी वीडियो सबसे अहम और सबसे ख़ास है, जिसमें मैप के बारे में बताएंगे कि मैप की सिचुएशन क्या है, प्रपोज्ड मैप जो है उसमें किस जगह पे क्या चीज़ दी गई है और किस एरिया की कितनी डेवलपमेंट हुई है। मैप आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से साइज़ की चीज़ें बहरिया ने अब तक कंफर्म की हैं और इसके क्या रेट्स कंफर्म किए हैं, इंस्टॉलमेंट्स प्लान क्या है और कब से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो रही है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और इसको ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम आपको मैप के बारे में बताएंगे। हमारे पास एक मैप आया है जो कि अब तक का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी न्यूज़ एक तरह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये अब तक का अपडेटेड मैप नहीं है। ये 7/3/2022 का जो मैप है, जो ड्राइंग से रिलेट करता है, जिसमें इसकी बेसिकली किस हद तक काम हो चुका है, किस हद तक काम नहीं हुआ, किस एरिया में, किस सेक्टर में, किस प्रायोरिटी में कितना काम हो चुका है और किस एरिया में कितना काम हो चुका है। इसको बेसिकली प्रायोरिटी मैप का नाम दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 7/3/2022 तक कितना काम हो चुका है। ये लेटेस्ट मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये 7/3/2022 तक का है, लेकिन इस वक्त तक का सबसे अपडेटेड मैप है जो कि मार्केट में आया है, क्योंकि बहरिया का इंटरनल था जिसमें इसके इंजीनियर्स वर्कर वगैरह काम कर रहे थे, जो टाउन प्लानर्स काम कर रहे थे, उनसे रिलेट करता है। इसका सेल्स या मार्केटिंग से कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपको ये आइडिया होगा कि किस एरिया में कितना काम हो चुका है। बहरिया ने तीसरे महीने तक कितना एरिया डेवलप कर दिया था, कितना एरिया एक्वायर कर लिया था, कितना एरिया इन्होंने बना लिया था और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें बहरिया ने दी हैं। डेफिनेटली ये पूरे होल बहरिया का BTK2 का मैप नहीं है। इसका उतना एरिया इसमें बेसिकली शो किया गया है जो कि एरिया बहरिया ने उस वक्त तक एक्वायर कर लिया था और इसके ऊपर बहरिया ने किसी हद तक काम वगैरह स्टार्ट कर लिए थे। मतलब अगर वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका था। अब अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बताऊँ तो ये टोटली जो एकड़ बनता है, ये बनता है 4756 एकड़ का लैंड बनती है इनकी, जो कि 7/3/2022 तक इनकी अपडेटेड है, जिसमें 3 सेक्टर्स इन्होंने शो किए हैं, सेक्टर A, सेक्टर B और सेक्टर D। इसमें सेक्टर C शो नहीं किया गया। इसका जो डिज़ाइन एरिया वो जो अप्रॉक्सीमेटली अगर किलोमीटर्स में करें तो 202 किलोमीटर अप्रॉक्स बनता है, जो कि टोटल एरिया इन्होंने इस डेट तक जिसको एक्वायर किया, जिसमें किसी ना किसी तरीके से इन्होंने काम किया और वहाँ का इन्होंने मैप ड्राइंग जो है वो कंप्लीट कर ली। क्योंकि ड्राइंग कंप्लीट होती है, ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे काम स्टार्ट होता है। जब ड्राइंग को कंप्लीशन मिलती है, उसकी अप्रूवल हो जाती है, उसके बाद काम स्टार्ट होता है। ये बेसिकली 4756 एकड़ का जो प्रपोज्ड मैप है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन सी चीज़ें बहरिया ने बनाई हैं, किस एरिया में, किस प्रायोरिटी में, किस सेक्टर में क्या चीज़ बनी है और किस सेक्टर में क्या चीज़ बनी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे साथ कि किस सेक्टर में कितना काम हो चुका है और कितना काम वहाँ पे रिमेनिंग है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो हम बताएंगे ये आपको एज पर मैप बताएंगे जो तीसरे महीने तक है, लेकिन अभी 12वां महीना चल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो अभी तक का गैप है, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें 9 महीने मज़ीद गुजर चुके हैं, तो इस वक्त तक मज़ीद काम हो चुका होगा। क्योंकि ये अगेन मैं बोल देता हूँ कि ये मार्केटिंग या सेल से रिलेट नहीं करता, ये बेसिकली ड्राइंग या आपका मास्टर प्लान से रिलेट करता है। तो लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस हद तक चीज़ें बन चुकी हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेक्टर A, सेक्टर B और सेक्टर D है। सेक्टर C को यहाँ पे स्किप किया गया है। इसमें अगर आप मैप के ऊपर देखें तो प्रायोरिटीज़ दी गई हैं। प्रायोरिटीज़ से मुराद सबसे पहले कहाँ पे काम किया जाएगा, उसके बाद कहाँ पे काम किया जाएगा, उसके बाद काम किया कहाँ से किया जाएगा। तो इस तरीके से इनको प्रायोरिटीज़ दी गई हैं और ये तकरीबन आप कहें तो 28 प्रायोरिटीज़ बनती हैं, जिसको अगर हम स्टार्ट से करें तो इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी आ रही है वो सेक्टर A और सेक्टर B में आ रही है, जिसमें सेक्टर A में तकरीबन 93 एकड़ लैंड है और सेक्टर B में 150 एकड़ लैंड है, जिसका काम ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है। इनकी जो सर्विसेज वगैरह है वो कंप्लीट हो चुकी है और बाकी काम प्रोसेस में है, मतलब उसके ऊपर प्रोग्रेस हो रही है। अब तक आप कह सकते हैं कि अगर हम 9 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। मैं साथ आपको इसलिए बताता जा रहा हूँ कि ये 9 महीने पहले का मैप है, लिहाजा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये काम इसमें काफ़ी हद तक हो चुका होगा। इसी तरीके से जो सेकंड प्रायोरिटी है वो कैंप ऑफिस की है, जो 16 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है और सेक्टर B में आ रही है। इसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि अभी तक काम वगैरह जो है वो प्रोग्रेस में है। सर्विसेज वगैरह, मतलब सर्विसेज से मुराद ये है कि वहाँ पे चीज़ें अलाइनमेंट्स कर दी हैं, उसकी मेजरमेंट्स कर दिया है, उसकी सॉइल टेस्टिंग कर दिया है, रोड्स वगैरह की स्ट्रक्चर वगैरह बना दी। तो ये बेसिकली ये होता है। थर्ड प्रायोरिटी मैं इसमें अगर शॉर्ट करता जाऊँ, थर्ड प्रायोरिटी जो आ रही है वो सेक्टर A और सेक्टर B में आ रही है, जो कि सेक्टर A में 125 एकड़ पर मुश्तमिल है और सेक्टर B में
23 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें अर्थ वर्क और सर्विसेज जो है वो इन प्रोग्रेस है। फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो सेक्टर डी में आ रही है, 123 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है। और इसका जो अर्थ वर्क है, मिसाल के तौर पे लैंड को लेवल करना और उसके ऊपर मतलब सड़कों के जाल की निशानदेही करना या ये चीज़ें करना, वो प्रोग्रेस में है। फिफ्थ जो है वो 136 एकड़ के ऊपर है, बी सेक्टर में आ रही है। इसके ऊपर भी सेम सिचुएशन है। सिक्स प्रायोरिटी 114 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है और ये बी सेक्टर में आ रही है, जिसके ऊपर वर्क अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सेवन्थ है वो 98 एकड़ के ऊपर है, इसके ऊपर भी काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ कि ये तीसरे महीने की बात कर रहा हूँ, मार्च की बात कर रहा हूँ। और अभी अगर हम बात करें तो इन प्रायोरिटीज़ के ऊपर जो हम फिजिकली विजिट करके आए हैं तो इनके ऊपर काम हो चुका है स्टार्ट। अगर आप मैप के ऊपर इस एरिया को निशानदेही करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस एरिया के ऊपर काफ़ी हद तक काम हो चुका है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो काम हो चुका है। अगर हम बात करें तो ये एक साल में बहरिया ने, अगर हम 2 महीने की पहले बात करें तो बेताशा काम हो चुका होता। अब तो अगर हम 7-8 महीने की बात करें तो और ज़्यादा काम जो है वो हो चुका होगा। लिहाजा ये बताने का मकसद ये कि आपको इससे जो आइडिया हो जाएगा कि कौन सी प्रायोरिटी में कौन सा कितना साइज़ है और उसकी लोकेशन कहाँ पर आ रही है और उसमें क्या चीज़ दी जा रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका 8th प्रायोरिटी से लेके अगर हम बात करें 10th प्रायोरिटी तक, उसमें भी काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। और अगर हम 10th से लेके 19 तक बात करें उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू मतलब ये जो मैप है तीसरे महीने के, इसके ऊपर काम नहीं हुआ। लेकिन इसमें अगर हम इनके एरियाज़ की बात करें तो 8th प्रायोरिटी का 90 एकड़ एरिया है, 10th का 8 का 90 एकड़ है, 9 का 106 है और जो 10वीं प्रायोरिटी उसका 103 एकड़ लैंड है, 11वीं प्रायोरिटी का 79 एकड़ और 12 प्रायोरिटी का 98 एकड़, 13 प्रायोरिटी का 118 एकड़, 14 प्रायोरिटी का 107 एकड़, 15 प्रायोरिटी का 57 एकड़, 16 प्रायोरिटी का 168 एकड़, 17 प्रायोरिटी का 201 एकड़। इसी तरीके से मैं आपको मैप के ऊपर इसका जो प्रायोरिटीज़ की जो लिस्ट है वो मैप को शो कर दूंगा, जो 28 प्रायोरिटी तक आपको नज़र आ जाएगी और ये आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस प्रायोरिटी में कितना एकड़ और कौन से वो सेक्टर में जा रही है। अब मैं थोड़ा सा मैप के ऊपर आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्रायोरिटी वाइज कौन सी प्रायोरिटी में एक्सपेक्टेड है कि अपार्टमेंट्स आएंगे और कहाँ पे विलाज एक्सपेक्टेड है और कहाँ पे प्लॉट्स एक्सपेक्टेड है। इसमें अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे तो इसमें जो 16th प्रायोरिटी है वहाँ पे जो आपके अपार्टमेंट्स हैं, अल्लाह भला करे, उनकी वो जिस तरह से प्रीसन 19 के अपार्टमेंट्स हैं उस तरह की शेप दी गई है, जो कि सेक्टर ए में आ रहा है और 16 प्रायोरिटी में आ रहा है। और अगर हम 16 प्रायोरिटी का टोटल एरिया डिस्कस करें तो 168 एकड़ आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ग्राउंड रियलिटी को लेवल कर दिया और अब उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो हम वहाँ पे फिजिकली देख के आ रहे हैं। तो वहाँ पे काम काफ़ी हद तक इनका हो चुका है। इसी तरीके जो आपकी 14 प्रायोरिटी है या आपकी 11th प्रायोरिटी है, ये वाला एरिया जिस तरह से शो हो रहा है मेरे ख्याल में ये आपका विलाज के ऊपर मुश्तमिल होगा, क्योंकि विलाज को ये इस साइड पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस साइड पे विलाज एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट में बहरिया विलाज देगा और डेफिनेटली बहुत सारे एरियाज़ में देगा। इसमें काफ़ी सारी जो जगह है उन्होंने वो इसके लिए छोड़ी होंगी जिसमें वो विलाज बनाएंगे। लेकिन अभी विलाज के लिए उन्होंने कोई कंफर्म एरिया नहीं बताया। लेकिन अगर हम मैप को थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा अगर हम इसको जूम करें तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि विलाज के लिए जो प्रायोरिटीज़ इन्होंने जो शो हो रही हैं उसमें 14 प्रायोरिटी भी शो हो रही है, 11th प्रायोरिटी, 10th प्रायोरिटी, ये वो प्रायोरिटीज़ जो शो हो रही हैं कि जहाँ पे विलाज दिए जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे मेरी एक बंदे से बात हुई थी जो बहरिया में वहाँ पे BTK2 में काम कर रहा था। तो वो बेसिकली ये कह रहे थे कि यहाँ पे प्रीसेंट्स के नाम नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पे बेसिकली सेक्टर्स के नाम दिए जाएंगे और सेक्टर्स के आगे सब सेक्टर्स होंगे। जैसे कि अब मेरे ख्याल में बहरिया इसको प्रायोरिटी कहेगा या जैसे प्रीसेंट है, या यहाँ पे कोई और नाम दे देगा या ब्लॉक नाम दे देगा। लेकिन प्रीसेंट्स उन्होंने कहा कि प्रीसेंट्स नहीं होंगे। तो ये चीज़ें होंगी। मैप के बारे में काफ़ी हद तक बता दिया है। ये एरिया अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको दोबारा बोलूँ तो ये जो एरिया बनता है ये अप्रॉक्सीमेटली 4756 एकड़ बनता है, जो कि बहरिया ने यहाँ पे एक्वायर किया और जिसके ऊपर बहरिया काम करेगा। ये अभी तक अगर आपने जितनी भी वीडियोस देखी हो BTK2 के हवाले से, उसके हवाले से देखा जाए तो पहली वीडियो है जिसमें इतना डिटेल के साथ मैप को डिस्कस किया गया है। मैंने स्क्रीन में भी मैप शो कर दिया। अगर आपको मैप ये चाहिए हो तो मैंने इसका लिंक भी पिन कर दिया है। अदरवाइज़ आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके ये लिंक की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आप ले सकते हैं ताकि आप खुद स्टडी कर सकें, आपको आइडिया हो जाए। अगर हमारे पास लेटेस्ट मैप आता है जो कि 12वें महीने का या 11वें महीने का, तो हम डेफिनेटली वो भी आपके साथ शो करेंगे। अब अगला सवाल जो सबसे अहम है,
वो ये है कि बहरिया यहाँ पे क्या क्या चीज़ देने जा रहा है और किस किस रेट के ऊपर देने चाह रहा है और रेट क्या कंफर्म कर दिए हैं या नहीं किए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ है और कंफर्मेशन है कि बहरिया यहाँ पे अभी फ़िलहाल कमर्शियल प्लॉट्स नहीं देने जा रहा। इसमें सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और विलास देगा। कमर्शियल अगर देगा तो कमर्शियल कुछ टाइम के बाद दे देगा, हफ्ते के बाद दे देगा या 10 दिन के बाद दे देगा, लेकिन डायरेक्टली जो है वो नहीं देने जा रहा। लेकिन इसमें 50-50 चांसेस है कि कमर्शियल देगा या नहीं देगा, क्योंकि अभी तक उसके साइजेस के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो बहस की जा रही है उनके ऊपर, साइजेस अभी बेसिकली कंफर्म नहीं हो रही, इस वजह से अभी चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही हैं। प्लॉट्स की बात करें तो 125 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स कंफर्म है, 250 यार्ड के कंफर्म है, 500 यार्ड के कंफर्म है और 1000 यार्ड के प्लॉट्स जो है वो कंफर्म है कि इतने साइज़ के प्लॉट्स दिए जाएंगे। उसमें अगर हम बात करें अपार्टमेंट्स की तो इसमें 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट है। विलास की बात करें तो 152 गज के और 200 गज के विलास जो इसमें है वो कंफर्म है। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि इसमें रेट्स के हवाले से आपको आइडिया हो जाएगा कि रेट्स क्या इसके एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये 99.9% कंफर्म है कि यही रेट्स होंगे। अगर इसमें थोड़ी बहुत ही फ्लैक्चुएशन होगी तो वो कुछ लाखों की फ्लैक्चुएशन होगी, लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अपने माइंड में आप यही बात रखें। 125 गज का प्लॉट जो है वो 30 से 35 लाख की ब्रैकेट में होगा, जिसकी 10% डाउन पेमेंट होगी, जो कि 3 लाख रुपये बनती है। 3 लाख की डाउन पेमेंट से आप प्लॉट के मालिक बन सकते हैं और ये 3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर होगा। इस वक्त अगर हम देखा जाए तो इतना माकूल और इतना मुनासिब रेट मेरे ख्याल में नहीं पॉसिबल कि आपको किसी भी अच्छी सोसाइटी में मिले। इसी तरीके से अगर हम 250 गज की बात करें तो 50 से 60 लाख की प्राइस पे होगा, जिसकी तकरीबन 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट बनती है। 500 गज का प्लॉट 76 लाख से 90 लाख की ब्रैकेट में होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली प्राइस बता रहा हूँ, जिसकी तकरीबन 7.5 लाख के करीब डाउन पेमेंट होगी। और 1000 गज का 120-125 की ब्रैकेट में होगा, जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 12 लाख 13 लाख की डाउन पेमेंट के ऊपर होगा। विलास की जो अगर हम बात करें तो विला इसमें 125 गज का तकरीबन 80-90 लाख रुपीज़ में एक्सपेक्टेड है, जिसकी 10-15% अगर डाउन पेमेंट देखें तो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए डाउन पेमेंट बनती है। तो अभी तक की ये वाले रेट्स हैं जो कि इस वक्त प्रपोज्ड आप कह सकते हैं कि एक तरह से प्रपोजल दिया गया है। इसमें 3 चीज़ें बहुत नीट एंड क्लीन है जो अभी तक पहले कंफर्म नहीं थी कि बहरिया इसमें मैप किस तरह से देगा, जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ मैप का बता दिया कि किस हद तक बहरिया ने मैप बना दिया और किस हद तक आगे चीज़ें कर रहा है, तो मैप इसमें कंफर्म है। सेकंड, रेट्स तकरीबन 99.9% रेट्स कंफर्म है कि बहरिया इन्हीं ब्रैकेट्स में रेट्स देगा और 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर देगा और जिसमें 10% डाउन पेमेंट होगी। चौथा जो सबसे अहम है कि इसकी डेवलपमेंट क्या होगी और बहरिया क्या ऑन ग्राउंड प्लॉट्स देगा, किस तरह से देगा। तो जो डेवलपमेंट का सवाल है इस वक्त तकरीबन अगर हम आज से 9 महीने पहले का स्टेटस देखें तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4700 एकड़ जो है वो डेवलपमेंट होने की सिचुएशन में था या किसी हद तक उस पर काम हो रहा था। लेकिन अगर अब की बात करें तो अभी तो बहुत आगे तक डेवलपमेंट हो चुकी है। हम फिजिकली कल देख के हमारी वीडियोस भी आपने देखी होंगी, हमने ऑन ग्राउंड आपको विजिट भी करवाया उसमें। एक बहुत अहम चीज़, एक बहुत अहम सवाल जो हमारे क्लाइंट्स का है, जो हमारी ऑलरेडी हमने वीडियोज़ बनाई हैं, उसके ऊपर लोगों का कंसर्न था कि यहाँ पर रेट्स क्या होंगे, क्योंकि हर बंदा जब कोई भी चीज़ परचेज़ करता है तो कंपैरेटिवली देखता है कि उसके सराउंडिंग क्या आ रहा है, क्या रेट्स आ रहे हैं, क्या सिचुएशन है। तो ये सवाल बेसिकली एक था लोगों का कि यहाँ पे रेट्स क्या देंगे और क्या जो सराउंडिंग सोसाइटीज़ हैं उन्हीं के मुताबिक रेट्स दिए जाएंगे, उसी एरिया के मुताबिक रेट्स दिए जाएंगे या उनमें कुछ डिफरेंस होगा या चेंजिंग होगी। तो उसके ऊपर ये थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने इससे पहले उनको यही सवाल, इनका जो सवाल है तो उनका यही जवाब दिया कि जब तक बहरिया कोई कंफर्म नहीं करेगा, जब तक कोई रेट्स के बारे में कोई अथेंटिक चीज़ नहीं आएगी, तब तक हम आपको ये नहीं बता पाएंगे कि वहाँ पे रेट्स क्या दे रहा है और क्या सूरत हाल होगी। क्योंकि उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमने वीडियोज़ में बताई हैं कि एक्सपेक्टेड ये है, लेकिन अभी भी एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन हो चुकी है कि ये रेट्स होंगे और इस तरीके से चीज़ों को लिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो बहरिया टाउन बेतहाशा जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। पूरे बहरिया टाउन जो BTK 1 है उसमें एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड्स लगा दिए हैं, लाइट्स लगा दी हैं BTK 2 की जो है वो अनाउंसमेंट के लिए या उसकी कि आप उसके लिए रेडी हो जाएं या लोग अपने आप को तैयार कर लें। तो उसके लिए काफ़ी हद तक जो एडवर्टाइजमेंट कर दी है। सवाल ये लोगों का था कि जो सराउंडिंग सोसाइटीज़ हैं उनके मुताबिक रेट्स होंगे या उनसे ज़्यादा रेट्स होंगे या उनसे कम रेट्स होंगे। अब इससे पहले इसका जवाब नहीं था मेरे पास, क्योंकि डेफिनेटली जब बहरिया जब तक कोई कंफर्म नहीं करता तो उसको हम तब तक कंफर्म नहीं कर सकते। तो अभी चूंकि हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेटली जो एक कोटेशन थी वो आ चुकी थी, एक अप्रॉक्स रेट आ चुके थे, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 2020 में इसके सराउंडिंग 2-3 सोसाइटीज़ जो हैं वो वहाँ पर लॉन्च हुई, जिनका आप कह सकते हैं कि मुझे आइडिया था, मुझे इल्म था कि वहाँ पर रेट्स क्या थे। तो उस वक्त रेट्स और थे, अभी रेट्स और हो चुके हैं।
उस वक्त अगर हम बात करें तो तकरीबन कोई 8 लाख से 9 लाख 10 लाख की रेंज में वहाँ पे जो छोटी मोटी सोसाइटीज़ थी वो प्लॉट दे रहे थे 120 गज का। अभी पिछले साल एक काफ़ी अच्छी सोसाइटी है वहाँ पे सराउंडिंग में ही आ रही है, उस सोसाइटी ने वहाँ पे 18 लाख रुपए में 125 गज का प्लॉट दिया। अब एक बड़ी अहम बात है कि पिछले साल 18 लाख में था और अभी 30 लाख में एग्जाम्पल के तौर पर अगर बहरिया देता है तो इसमें तकरीबन 12-13 लाख रुपए का डिफरेंस है, जो कि आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है अगर 125 गज के प्लॉट को अगर हम देख के बात करें। तो क्या ये जस्टिफाई करता है या नहीं करता, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। शुरू में मुझे भी लगा कि यार ये रेट्स ज़्यादा है, अगर 2021 में या 2020 में यहाँ पे रेट्स 18 लाख 15 लाख 19 लाख थे, तो अभी ये रेट्स एकदम से अगर 30 लाख पे जाते हैं तो ये ज़्यादा लगेंगे। एक जो बंदा है, परचेज़र है, एंड यूज़र, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने तकरीबन जब से BTK2 की अनाउंसमेंट हो रही है और जब से बहरिया ने वहाँ पे फिज़िकली चीज़ें अपीयर करना शुरू की हैं, वहाँ पे लगना शुरू हुआ है कि ये बहरिया की डेवलपमेंट है, बहरिया ने वहाँ पे चीज़ों को करना शुरू करी, तो उसके बाद मैंने वहाँ पे विज़िट करना शुरू किए। अभी जो लास्ट विज़िट किया है इसके बाद चीज़ें मज़ीद क्लियर हुई हैं। अभी लास्ट विज़िट हमारा 2 दिन पहले का था जब हमने वहाँ पर डेवलपमेंट देखी। तो मैं एक वर्ड यहाँ पे बोलूँगा, मैं इसमें किसी की बुराई या किसी की अच्छाई नहीं करूँगा, किसी भी सोसाइटी का नाम लिए बिना मैं ये कहूँगा कि जब हमने बहरिया में जाके वहाँ पे देखा तो ये फ़ील हुआ कि आप कह सकते हैं कि जन्नत और दोज़ख वाली सीन थी कि आप जो बहरिया में जाते थे तो आपको एक फ़ील आती थी। हालांकि अभी तक वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं कि वहाँ पे बंदा जाए और वो फील आए कि वहाँ पे ग्रीनरी होगी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, घर बनना शुरू हो चुके हैं, कुछ भी नहीं था। अभी जस्ट उनका स्ट्रक्चर बना रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे जो फील आ रही थी, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे जो एक उनका एक खूबसूरत नज़ारा था, वो काबिल दीद था। अगर हमने सराउंडिंग 3-4 सोसाइटीज़ का विज़िट किया है, वहाँ पे आपको जब आप जाते थे और जब आप बहरिया को जाते थे तो आपको एक ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो फील होता था। तब जाके मेरे दिमाग में एक बात ने क्लिक किया कि अगर हम वहाँ पे एक प्लॉट लेते हैं जो तकरीबन 18 लाख का और उसकी हमने 9 लाख की पेमेंट देनी है एडवांस में, क्योंकि उसकी 50% तक पेमेंट या 30% तक पेमेंट जा चुकी है, और वो वाला प्लॉट आपका 10 साल के बाद भी उस प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा जिस प्राइस के ऊपर आज BTK2 का प्लॉट खड़ा है, और 10 साल के बाद BTK2 का वो प्लॉट डेफिनेटली इससे कई गुना ज़्यादा हो चुका होगा। क्योंकि एक मिसाल कहते हैं कि दिखता है तो बिकता है। बहरिया जब आपसे कोई चीज़ चार्ज करता है तो बहरिया उसको आपको शो भी करवाता है कि वो पैसा मैं आपसे ले रहा हूँ, वो पैसा मैं आपको यहाँ लगा के दे रहा हूँ। बहरिया में अगर आप 30 लाख की रेंज में आज प्लॉट ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो सस्ता प्लॉट है। उसकी मैं 2-3 आपको वजूहत देता हूँ। सबसे पहले, आपने पेमेंट एक साथ पे नहीं करनी है, आपने 3 साल में पेमेंट करनी है। 10 लाख रुपया एनुअली आपने पे करना है और आपने 3 साल की किस्तों में पे करना है। जब तक आपका 30 लाख रुपया कंप्लीट होगा तब तक आपका 50 लाख का प्लॉट हो चुका होगा। अभी अगर बहरिया उसको 4 साल की किस्तों पे कर देता है या 3 साल पे ही रखता है तो अभी तक वो भी कंफर्म नहीं, लेकिन अगर 4 सालों पे कर देता तो फिर ये मज़ीद सस्ता प्लॉट हो जाएगा। फर्स्ट। सेकंड, डेवलपमेंट। आप खुद जाके देखेंगे किसी भी सोसाइटी को, मैं इसमें आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप प्लॉट लेने से पहले, बुकिंग करवाने से पहले BTK2 को विज़िट करें। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जहाँ पे चीज़ परचेज़ कर रहे हैं वो एक्चुअल चीज़ क्या है। आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। ये तमाम की तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। तीसरा, वहाँ पे काफ़ी वेल नोन सोसाइटी बन रही है जो BTK2 से भी आगे थोड़ी सी। अब वहाँ पे मैंने रेट्स चेक किए, वहाँ पे तकरीबन 25 लाख रुपए का रेट है, तकरीबन 20 से 25 लाख की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी है। तो अगर वो वाली सोसाइटी BTK2 के मुताबिक रेट्स दे रही है तो ऑब्वियसली बहरिया टाउन एक ब्रांड है, और बहरिया टाउन में ली हुई प्रॉपर्टी, उसमें एटलीस्ट आपकी ये कंफर्मेशन होती है कि आपका प्लॉट जो है वो किसी बंजर वैरान या किसी ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, जहाँ पे आपका बिल्डर भाग जाएगा, या यहाँ पे कल को ये होगा कि ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे चली जाएगी, कुछ भी ऐसा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको BTK2 मिले। और सबसे अहम, ये एरिया एक्सपेक्टेड है कि सारा लीज़ एरिया हो, जैसे ही आप इसकी पेमेंट कंप्लीट करें आप इसकी अपने नाम पे लीज़ करवा सकते हैं। तो ये सबसे अहम और सबसे ख़ास चीज़ थी जो कि लोगों का एक कॉन्सेप्ट था कराची में कि लोग यहाँ पे लीज़ प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ ऐसी सवाल चलते थे। अब हमारा आखिरी और सबसे फाइनल चीज़ वो ये है कि बहरिया टाउन कराची एक ऐसी जगह देने जा रहा है जो कि आपके ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। बहुत सारे क्लाइंट जो पिछले 3 साल से सिर्फ एक ही रट थी कि हमें प्लॉट दिए जाएं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, उनके लिए ऑप्शन है, वो इसको बिल्कुल ना मिस करें। क्योंकि ये वाले प्लॉट्स अगर हम 125 का 3 लाख की डाउन पेमेंट पे ले रहे हैं तो इसकी तकरीबन 90,000, 80-85 हज़ार इसकी इंस्टॉलमेंट्स बनती है। तो वो कोई बंदा भी ईज़िली अफोर्ड कर सकता है, ईज़िली पे कर सकता है। नहायत ही मुनासिब कीमत और नहायत ही बेहतरीन लोकेशन का है ये प्रोजेक्ट है।
मैंने अपने अभी तक की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ थी उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया है। कोई भी सवाल आपके जहन में रह गया हो, कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें। किसी भी टाइम फील फ्री होकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।